नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आपका आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। दोस्तों, अब तक मैं इसमें 3 क्लास ले चुके हैं और ये आज की चौथी क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2018 और 2019 में CGL और CHSL में आए हुए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं और उनके ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया कि क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोगों को पक्का क्लास अच्छी लगेगी और आप लोग चाहते हो कि आप लोग कुछ नया सीखो। दोस्तों, इस बात की मेरी आज गारंटी है, चाहे जिसको इस चैप्टर आता हो या ना आता हो, आप दोनों को ही फायदा मिलेगा। जिसको नहीं आता है उसको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसको आता है ना चैप्टर, जो बोलता है कि मेरे चैप्टर में अच्छा खासा आता है, नॉलेज है, तो दोस्तों उसको भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसे आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो उसने 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदे। ठीक है दोस्तों, और आगे बोल रहा है और रुपए 6 में 5 की दर से बेच दिए। ठीक है, मतलब 5 में 6 खरीदे और 6 में 5 उसने बेच दिए। तो हमसे बोला गया कि इस पूरी लेन देन के दौरान उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। तो हमसे प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज पूछी गई है होल ट्रांजेक्शन में, मतलब जितना उसने पूरा अब तक खरीदा और बेचा उस पूरे प्रोसेस में उससे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी परसेंटेज बतानी है। अब ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, उससे मैंने यहाँ पे अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने के तो देखो ऐसा करना होता है। यहाँ आप लोग रुपए लिख लो और यहाँ क्वांटिटी लिख लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले के क्या बोल रहा है, पहली लाइन में बोल रहा है कि 5 रुपए में 6 खरीदे, मतलब 5 रुपए में 6 नींबू खरीदे उसने। ठीक है भाई, हमने लिख लिया। अब अगली लाइन बोल रहा है 6 रुपए में 5 खरीदे, मतलब उसने 6 रुपए में 5 खरीदे। तो दोस्तों, जितना वो दुकानदार खरीद के लाएगा मार्केट से नींबू को, तो उतना ही तो बेचेगा। ऐसा थोड़ी ना कि 10 खरीद के लाया, मतलब 10 किलो खरीद के लाया और 2 किलो बचा लेता, 8 किलो बेचेगा। नहीं ना, फिर वो दुकानदार खरीद के इसलिए लाया था कि उसने बेच नहीं थे, तो उसने जितने खरीदे उतना ही तो बेचा। मतलब क्वांटिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए। बेसिक कहने की बात यह है कि क्वांटिटी को हमेशा सेम रखो। अब ये 6 ये 5 है, तो अब इक्वल करने के लिए क्या करोगे। तो भाई इक्वल करने के लिए देखो, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा। तो भाई जब रेशियो ले रखा हमने, रेशियो ले रखा है, तो इधर मैं 6 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करूंगा ना, रेशियो को करने के लिए। सेम ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ दोस्तों, तो पता चला कि उसने तो 30 खरीदे थे पहले और 30 ही उसने बेच दी बाद में भी। दोस्तों, क्वांटिटी सेम हो गई, तो बस आपका देखो आंसर आ चुका है। अब ऊपर देखो, पहले 30 कितने में खरीदे थे उसने, 30 खरीदे थे तो उसने 25 रुपए में। हाँ दोस्तों, देखो 5 का मल्टीप्लाई करने का 25 आ गई ना, और नीचे बेचे कितने में, 36 रुपए में। अब वो हमसे बोल रहा है कि प्रॉफिट बताओ कि उसे पूरे ट्रांजेक्शन में कितना फायदा हुआ। तो दोस्तों, आपको ना घाटा है ना फायदा हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉफिट हुआ है, 25 में वो खरीद के लाया था 30 नींबू और 36 रुपए में उसने 30 नींबू बेच दिए। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 36 माइनस 25 कितना आया दोस्तों, 11। हाँ दोस्तों, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे। कितने पे हुआ, 25 रुपए पे, मतलब कॉस्ट प्राइस तो उसका 25 था ना दोस्तों। बस इंटू में कर दो, 100 परसेंटेज निकाल लिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो आंसर 2500 के 100, आंसर देखो कितना आया आपका, 44%। आपका आंसर इसका आया 44%। कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बस ऐसे क्वेश्चन में मतलब आपको क्या करना है, एक बार और समझा दे रहा हूँ कि जो भी क्वांटिटी दी जा रही है यहाँ पे, उस क्वांटिटी को ना इक्वल कर देना है। पहली क्वांटिटी और बाद वाली क्वांटिटी, तो जितना खरीदा और जितना बेचा उस दोनों को इक्वल कर दो और प्रोसेस इजी हो जाएगी आपकी। क्योंकि बात ये होती है, अब सामान जितना खरीद रहा है, कितना खरीदा हमें नहीं बता रहा है, और कितना बेच रहा है वो हमें भी नहीं बता रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए ना दोस्तों दोनों चीजों को इक्वल कर देंगे, जिससे कि कैलकुलेशन और प्रोसेस जो है काफी इजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आज क्लास का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार ₹10 में 11 की दर से कुछ सेब खरीदता है। ठीक है दोस्तों, इस बार उसने 11 रुपए में 10 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में 11 सेब खरीदे और बोल रहा है कि ₹11 में 10 की दर से बेच देता है। मतलब उसने 10 में 11 खरीदे और 11 में 10 बेच दिए। तो इसमें फिर से में प्रॉफिट और लॉस पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, तो आप लोग कैसे करोगे। देखो, रुपए एक जगह लिख लो, क्वांटिटी एक जगह लिख लो, रेशियो निकालना ही है। तो बोल रहा है कि 10 रुपए में 11 खरीदे
और 11 रुपए में 10 बेचे। अब आप भाई मेरे प्यारे मित्रों, हमें करना क्या है, हमें ये तो करना है कि क्वांटिटी को इक्वल कर देना है। अब क्वांटिटी इक्वल करने के लिए आपको देखो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ उसको 11 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ 11 का मल्टीप्लाई किया है तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ भी तो करोगे। हाँ दोस्तों, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे यहाँ 10 का मल्टीप्लाई? क्योंकि इधर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया है। रेशियो में कुल तो रखना पड़ेगा ना, जितना इधर मल्टीप्लाई उधर उतना इधर मल्टीप्लाई। तो ऊपर की वैल्यू आपकी आ गई 100 रुपए में उसने खरीदे 121, सॉरी 100 रुपए में खरीदे उसने 110 सेब। हाँ दोस्तों, और वापस उसे 110 सेब कितने में बेच दिए? सेब की क्वांटिटी सेम है तो 110 सेब उसने बेच दी 121 रुपए में। अब उसे आप बताओ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट ही हुआ ना। 100 में खरीद रहा है, 121 में बेच रहा है, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 121 में से 100 माइनस कर दूंगा, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों मेरा? 21 रुपए का। किस पे हुआ? 100 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो आंसर कितना आया दोस्तों आपका? 21%। आपका परसेंट आंसर आ गया 21%। हाँ दोस्तों, कितना इजी था। मतलब आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को हम लोग इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया। अब हम एक एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्वेश्चन किस टाइप को और पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 3 रुपए में 2 की दर से नींबू की कुछ मात्रा खरीदता है। मतलब दुकानदार मंडी गया, मंडी में उसने 3 रुपए के 2 नींबू खरीदे। ठीक है दोस्तों, अब 3 रुपए की दर में 2 नींबू खरीदे। अब आगे बोल रहा है कि और समान मात्रा में, मतलब इक्वल इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में 2 रुपए की दर से 3 नींबू खरीदे। मतलब हमसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ लिख के बता देते हैं आपको। पहले बोला था 3 रुपए में 2, बाद में बोला 3 और 2 रुपए में 3, ये उसने बाद में बोला। लेकिन कितने? इक्वल। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 का नीचे 2 का। अगर ऊपर 3 का किया तो ऊपर इधर भी 3 का करना पड़ेगा, और जब नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला कि उसने 1 रुपए में 1 की दर से सभी नींबू बेच भी दिए। मतलब वो जितने खरीद के लाया था, जितने भी खरीद के लाया था, उसने वापस अपनी दुकान पे लाके सभी नींबुओं को 1 रुपए में 1 की दर से बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा है कि इस पूरी प्रोसेस में उसे लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हुआ तो लाभ बताओ कितने प्रतिशत हुआ, और हानि हुई तो हानि का प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्या होगा। हम लोगों ने इसकी क्वांटिटी दोनों की सेम कर ली। क्यों? क्योंकि वो हमसे बोल रहा था समान क्वांटिटी में है। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे ये तो बोला हुआ है सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी कर ली, समान हमने मात्रा कर ली। ऊपर 6 नीचे भी 6, तो टोटल कितने खरीद के लाया दोस्तों? वो तो लाया 12। अब 12 खरीद के लाया तो कितने में खरीद के लाया दोस्तों? 12 खरीद के लाया, वो पहले भाई 9 में खरीद के लाया, पहला वाला 9 में और दूसरा वाला 4 में। पहले जो 6 खरीदे थे उसने 9 रुपए में खरीदे थे, और दूसरे 6 जो खरीदे 4 रुपए में खरीदे थे। तो मतलब टोटल उसने 13 रुपए खर्च किए 12 लाने में। हाँ दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ गई ना दोस्तों आपको? तो 13 रुपए में 12 खरीद के लाया। लेकिन दोस्तों ये खरीद तो लाया, अब बोल रहा है कि वो 1 रुपए में 1 की दर से न्यू सब बेच देता है। तो भाई 1 रुपए में उसने 1 बेचा, 2 रुपए में उसने 2 बेचे, 3 में 3 बेचे होंगे, और 4 में 4, 5 में 5, ऐसे करके 12 में 12 बेचे होंगे नहीं होंगे। तो 12 नींबू को उसने 12 रुपए में बेच दिया। अब बोलो इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? हमसे परसेंटेज निकालने पूछा गया है, कोई लॉस की और प्रॉफिट की। तो दोस्तों 13 में खरीदा था, 12 में बेच रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि भाई 1 रुपए का उसे नुकसान हो गया, तो इसमें लॉस हो गया उसे। तो कितने पे हुआ? देखिए 1 रुपए का लॉस हुआ 13 रुपए पे। परसेंटेज में करने के लिए क्या करना है? 100 का गुणा कर दो भाई दोस्तों। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? तो 13 सत्ते 91 और 7 से 9/13%, ये भी क्या आएगा? लॉस में, तो माइनस में आएगा, लॉस में। ठीक है दोस्तों, तो कितना इजी क्वेश्चन था। 7 से ही 9/13% लॉस। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन देख के कि काफी नया टाइप का आप लोगों ने आज क्वेश्चन सीखने को मिला। हम लोग ने बोला था ना कि आज की क्लास में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो दोस्तों स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम लोगों क्लास का जो 4 से 5 क्वेश्चन बाद आप लोग क्लास के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आज की क्लास में आपने सीखा क्या। दोस्तों बस आप लोग उसके लिए हमेशा बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, आप लोग आओ निकाल निकाल के देख जाओ, तो दोस्तों वो बात नहीं आ पाएगी ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या आपको देना चाहता हूँ, वो आप लोग नहीं ले पाओगे। मैं आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हो कि हवा हवा में पढ़ के निकल जाना चाहते हो कि सब कुछ एक बार देख लो, मेरे को हाँ माइंड में बैठ गया, निकल गया। लेकिन दोस्तों हवा हवा में किताब पलट पलट के पढ़ने से, मतलब किताब खोल के बैठ जाओ और पूरा पेज को
एक सेकंड में पलट रहा हूँ, पेज पलट रहा हूँ, इससे मेरे को याद हो जाएगी कि बुक नहीं याद होगी ना दोस्तों। टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से डीप स्टडी करनी पड़ेगी किताब में लिखा क्या है, हर एक लाइन को बहुत ध्यान से बहुत गौर से समझना होगा, उसे समझना होगा कि क्या लिख रहा है, क्या लिखना बोलना चाह रहा है किताब जिसने लिखी है। अब लोग आप ऐसे पढ़ते जाओ समझ में थोड़ी ना आएगी। तो आप लोग यहाँ रुको, थोड़ा टाइम दो और समझने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन देखते हैं आज का, एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बोलो, देखो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ सामान रुपए एक में 5 की दर से और समान संख्या में रुपए एक में 4 की दर से खरीदता है। मतलब एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसने 1 रुपए में 5 की दर से सामान खरीदा और उतना ही सामान 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा। ठीक है दोस्तों, अब वो आगे बोल रहा है कि वो दोनों के सामान को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। मतलब जो पहले खरीदा 1 रुपए में, जब मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, रुपए लिख लो, क्वांटिटी लिख लो। ऐसे क्वेश्चन को लिखने का स्वरूप दोस्तों यही तरीका है, मतलब आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और लिख देना है कि हाँ नहीं दोस्तों, तो 1 रुपए में उसने कितना खरीदा 5, और फिर अगले 1 रुपए में कितना खरीदा 4। ये तो बोल रहा है, लेकिन दोस्तों वो बोल रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों, वो बोल क्या रहा क्वेश्चन में कि समान संख्या में, मतलब इक्वल इक्वल क्वांटिटी। तो इक्वल क्वांटिटी के लिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 में 5 का। अब जब मेरे प्यारे दोस्तों 5 का मैंने नीचे किया तो 5 का इधर भी तो करूंगा और 4 का उधर भी करूंगा, तो बस अब आएगा क्वेश्चन आ गया। मतलब वरना आप लोग हवा में निकल जाते तो समझ में नहीं आता ना दोस्तों। अब आप लोग ध्यान से दोगे, अब ध्यान दो के सुनो, मैंने 4 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर नीचे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है समान संख्या में, इक्वल क्वांटिटी में, तो पहले क्वांटिटी इक्वल तो करो, उसके बाद ही तो आगे प्रोसेस करोगे। हम लोगों ने इक्वल क्वांटिटी कर ली, तो भाई दोस्तों खरीदा कितना उसने, 20 सामान खरीदा पहले वाला और 20 ही सामान खरीदा दूसरा वाला। तो टोटल सामान उसने कितना खरीदा, टोटल सामान उसने 40 खरीदा, नहीं खरीदा दोस्तों। पहला कितने में खरीदा था, 4 रुपए में, दूसरा 5 रुपए में। भाई उस आदमी ने 9 रुपए में 40 सामान खरीद के लाया, मतलब दोनों का मिक्सअप, 9 रुपए में 40, 9 रुपए खर्च किया और 40 सामान खरीद के ले आया। अब उसने क्या किया कि 2 रुपए में 9 की दर से वो बेच रहा है, 2 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। तो ठीक है भाई, बेच दिया, लेकिन फिर से सामान भाई 40 खरीद के लाया, 9 बेच रहा है। भाई दुकानदार अपने घर पे थोड़ी ना रखेगा सामान को, बाहर से मार्केट से खरीद के लाया है, तो किस लिए लाया दुकानदार, बेचने के लिए तो लाया है। तो क्वांटिटी को फिर से इक्वल कर दो, अब ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 40 का मल्टीप्लाई कर दो। आगे देखो आपका आंसर, जो ऊपर 9 का किया है तो ऊपर 9 का इधर भी करना पड़ेगा ना दोस्तों। रेशियो को इक्वल रखने के लिए तो इधर 40 का भी करना पड़ेगा, मतलब रेशियो का मेंटेनेंस बना के रखना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों पता चला कि ऊपर कितनी आ गई संख्या, ऊपर आपके 81 हो गया और नीचे कितना आएगा 80 हो गया। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 1 रुपए का उसे घाटा हुआ। वो 81 रुपए खरीद के, 81 रुपए में 360 सामान खरीद के लाया था। हाँ दोस्तों, और 360 ही सामान उसने 80 रुपए में बेच दिए। तो दोस्तों से 1 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ। तो कितने में हुआ, 1 रुपए का नुकसान हुआ दोस्तों से, कितने रुपए पे, 81 रुपए पे। अब परसेंटेज के लिए कर दो मल्टीप्लाई में गुणा किसका, 100 का। अब भाई मैं से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 81 का 81 में एक बार जाएगा और 19 सही, एक सही 19/81। ये आपका परसेंटेज वो आ गया लॉस का। हुआ क्या, लॉस, उसे लॉस हुआ कितने प्रतिशत का, 1 सही 19/81% का। जो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सेम क्वेश्चन पिछला वाला मैंने कराया है, बस थोड़ा सा डिजिट में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन थोड़ी टफ दे दी जा गई है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में एग्जाम में और क्या कर सकता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए, क्वेश्चन को कठिन करना है, तो वो यही तो करेगा कि कैलकुलेशन ऐसे दे दी जाए कि आप लोग फंस जाओ। बस उसने कैलकुलेशन में टफ दे दी, आप लोग फंस गए। आप लोगों को फंसना तो थोड़ी ना है दोस्तों, आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं इसलिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में जाके फंसा दूं, नहीं दोस्तों। आप लोगों को अच्छा से अच्छे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम से जाके बैठो, अगर क्वेश्चन आता है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसका क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को निकालना ही है। ये मेरी गारंटी कि आप लोग मेरे से पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर एग्जाम्स में जाके बैठोगे, किसी भी एग्जाम्स में जाके बैठ जाना और क्वेश्चन ना आए, तो ये मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं आए तो बता देना मेरे को। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना होगा, जो मैं काम दे रहा हूँ वो काम करना होगा। कि डेली आप लोगों को मेरी क्लास पढ़नी भी देखनी होगी और उसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ तक मैंने समझ लिया, क्वेश्चन में उसने मुझे परसेंटेज के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमसे और क्या टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है उसके ऊपर, वो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ सामान
₹1 में 5 की दर से और समान संख्या में ₹1 में 4 की दर से खरीदता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹1 में उसने 5 सामान खरीदा और उतना ही सामान ₹1 में 4 की दर से खरीद लिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बोलो, तो आगे बोल रहा है कि दोनों के सामान को मिलाकर ₹2 में 9 की दर से बेच देता है। मतलब जो भी पहले खरीदा और बाद में खरीदा दोनों को मिक्स करता है, इधर से खरीदा उधर से खरीदा, दोनों को मिलाया और ₹2 में 9 की दर से निकाल देता है। तो दोस्तों अब हमें ये बताओ, खरीदे हुए सामान की संख्या क्या थी? तो हमसे उसकी क्वांटिटी पूछ ली गई। खरीदे हुए सामान की संख्या बताओ। अब संख्या क्या है? तो दोस्तों उसके लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट में आप लोग हिंदी इंग्लिश पे जाकर देख सकते हो। इन दिस बिजनेस ही सफर्ड लॉस ऑफ ₹3। मतलब उसे पूरी प्रोसेस में ₹3 का लॉस हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों। मतलब आप लोगों को हिंदी में प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, तो मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों माफ करना उसके लिए। तो दोस्तों आप लोग आप इस क्वेश्चन में फोकस करो। तो आप लोगों को हिंदी में लिखा मिले या इंग्लिश में लिखा मिले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोगों को तो आपको कंटेंट मिलना चाहिए ना। आप लोगों को मैटर नहीं करना चाहिए कि हिंदी में मिल रहा है कि इंग्लिश में मिल रहा है। आप लोगों को मैं दोनों कंटेंट, दोनों लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों की मिसप्रिंट हो जाती है, तो थोड़ी आप लोग ज्यादा दिक्कत ना ले उस चीज को, थोड़ा समझने की कोशिश किया करें। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे ₹3 का लॉस हुआ उस पूरे बिजनेस में, और हमसे बोला गया कि उसकी संख्या बताइए कि टोटल संख्या कितनी थी सामान की। तो दोस्तों अब देखो आप लोगों ने समझा, पिछले क्वेश्चन का ही सेम है कि रुपये और क्वांटिटी। ₹1 में 5 खरीदा था और ₹1 में 4 खरीदा था, लेकिन क्वांटिटी सेम थी, तो मैंने क्या किया, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों। अब इधर 5 का करूंगा तो क्यों? क्योंकि इधर मैं 5 का करूंगा क्वांटिटी सेम करने के लिए। तो दोस्तों मेरे को पता चला कि ₹9 में उसने 40 सामान खरीदा। क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40 सामान खरीदा, कितने रुपए खरीदा? 9 में। लेकिन दोस्तों बोल क्या रहा है, वो ₹2 का सामान बेचा। ₹2 में सामान बेच रहा है, कितने की दर से? 9 की दर से। अब इधर का सामान करूँ पहले, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा मैं और 40 का इधर कर दूंगा। तो भाई दोस्तों जब 40 का इधर कर दो तो 40 का इधर भी तो करना पड़ेगा मेरे को, रेशियो को रखने के लिए, और सेम 9 को ऊपर करना पड़ेगा। तो भाई ऊपर कितना आ गया? ऊपर आपका 81 आ गया, और नीचे कितना आ गया? नीचे आपका 80 आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तो गैप एक ही का है, ₹1 का लॉस हो रहा है उसे। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे लॉस तो 3 का हुआ। जब 3 का हुआ तो 3 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन दोस्तों 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, लेकिन मेरे को तो क्वांटिटी, उनका नंबर ऑफ आर्टिकल चाहिए। मैं कितना सामान खरीदा था वो संख्या बतानी है। अब संख्या बताने के लिए क्या चाहिए दोस्तों मेरे को, कि ये संख्या यहाँ है देखो, 9 चौक 36, 360 सामान उसने खरीदा था, उतना ही सामान उसने बेचा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो बस। अब आपको देखो आंसर आ चुका है 1080। कितना आंसर आया दोस्तों? 1080 सामान उसने खरीदा और उतना ही सामान उसने बेचा, इसलिए उसे ₹3 का नुकसान हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन तो घुमा के, मतलब परसेंटेज की जगह पे इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ लेगा आपसे, मतलब संख्याएं पूछ लेंगे, कितनी संख्या पहले खरीदी थी और कितनी संख्या, मतलब कितनी संख्या थी उसके पास। तो बस आप लोगों को ऐसे घुमा के पूछ लिया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को इधर से पूछिए कि इधर से पूछे, दाएं से बोल पूछे या बाएं से पूछे, कहीं से भी पूछे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। आप लोगों को बस वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहोगे तो आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को छोड़ के थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश की ना दोस्तों, तो आप लोग वही शॉर्टकट में लॉन्ग टर्म में फंस जाओगे, और क्या पता कि आगे आंसर हो भी ना पाए। तो दोस्तों बस कॉन्सेप्ट, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कितना छोटी से थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है, तो कितने कम टाइम का सेकंड, मतलब 10 से 15 सेकंड का आंसर है। और आप लोगों का समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोगों ने कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर ली तो उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। तो बस आप लोग दोस्तों कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल, मतलब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल है। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहे हैं आगे, पहली वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है। मतलब पहली को जो दो वस्तु हैं दोनों का क्रय मूल्य तो इक्वल है, लेकिन सेलिंग प्राइस थोड़ी ना इक्वल है दोस्तों। सेलिंग प्राइस तो डिफर कर सकती है ना, चेंज हो सकती है। तो पहली को हमने क्या बेचा, 30% की प्रॉफिट पे बेच दिया, और दूसरी को क्या बेचा कि 20% के लाभ पे बेच दिया। तो हमसे बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों कि पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमसे लाभ पूछा गया कि उसे पूरे व्यापार में कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, कि आप लोग दो तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। हम दोनों तरीके सीखेंगे,
लेकिन हम लोगों को चलना किस प्रोसेस को पकड़ के है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लोगों को अब आ रहा होगा कि मैं दो तरीके की बता रहा हूँ चलना एक पे। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक तो कब पता होना चाहिए ना, कि मैंने बोला ना कि आप लोगों को बेसिक तो हर चीज का पता होना चाहिए। बाकी ट्रिक तो आप लोगों को सबको बताई जाएगी, और ट्रिक काम भी करेगी तभी जब आपको बेसिक बेसिक पता होगा। तो देखो दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो यहाँ मान लेता हूँ सीपी प्लस कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस मान ली इसकी। तो कॉस्ट प्राइस की मैंने मान लेता हूँ 100 है। अब दोनों की सेम बोली तो दोनों की 100 भाई, दोनों की 100 मान दी मैंने। अब बोल रहा पहला जो आर्टिकल है वो 30% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो भाई 100 का 30% कितना होगा, 30 रुपए। और मैं 30% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो 100 तो बेच ही रहा है, उसके अलावा 30 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो कितने बेच दिया उसने, 130 रुपए में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया जहां तक। और सेम नीचे बोल रहा है कि सेकंड आर्टिकल को, दूसरी वस्तु को उसने 20% की प्रॉफिट में बेचा। तो कितने में बेच दिया भाई, 120 रुपए में। अब देखो दोस्तों, टोटल उसने कितने रुपए में सामान बेचा, दोनों आर्टिकल को, दोनों वस्तुओं को। तो 200 रुपए में खरीदा था और 250 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों कितने का फायदा हुआ थे, 50 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब 50 रुपए का फायदा किस पे हुआ भाई, 50 रुपए का फायदा उसको 200 पे हुआ। 200 पे 50 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन परसेंटेज निकालनी है हमें, तो हमें तो भाई तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखो अब क्या आएगा, 100 से 200 दो बार कट गया, और दो से 25 50 25 का कट गया। तो आपका आंसर आ चुका है 25%। इसका आंसर आपका देखो आ चुका है 25%। उसे पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे व्यापार में उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब लेकिन हम लोग इतने उससे जाएंगे कि इस क्वेश्चन को करने का, देखो आप लोग बिना पेन उठाए भी इसका आंसर कर सकते हो, 2 से 3 सेकंड मैक्स से मैक्सिमम। और इस क्वेश्चन को अगर ऐसे चलोगे तो 10 से 15 सेकंड में। हाँ दोस्तों, तो लेकिन हम लोगों को 10 से 15 सेकंड की जगह पर 2 से 3 सेकंड में आंसर हो रहा है, तो वो अच्छी बात है ना, जब 5 गुना कम टाइम में हम लोग आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम उसके देखेंगे। अब कोई हम लोग अगर इसी पे बने रहे, कोई और बंदा उस क्वेश्चन पे आके उस मेथड से जाकर आंसर कर देगा, तो उसका तो फायदा हो जाएगा ना, हम लोग पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इंस्पेक्टर तो हर कोई बनना चाहता है, लाखों लोग हैं आपके साथ बनने के लिए। तो आप लोगों को उन लाखों लोगों से आगे निकलना है, तो दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आप लोगों को उनके सोचने के तरीके से ज्यादा अच्छा सोचना होगा। आप लोगों को उनके पढ़ने के तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आप लोगों को उनके तरीके से बेहतर तरीका सोचना होगा कि सब कुछ करने के लिए, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे सोचना हो, चाहे कोई भी चीज एक्स वाई जेड कुछ भी हो पढ़ाई से रिलेटेड। आप लोगों को तो उनसे एक्स्ट्रा दिमाग लेके चलना होगा। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखो शॉर्ट से शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो एक सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल, मतलब दोनों का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जब भी क्रय मूल्य की बात आ जाए, जब भी कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाए, जब भी क्रय मूल्य जो है बराबर हो जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं देखना कि जो वैल्यू दी जा रही है, 30 का परसेंटेज प्रॉफिट देगा, ठीक है। फिर बोल रहा है 20% प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट में ठीक है। अब कितनी संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं दी हैं, डिवाइडेड बाई 2। बस आंसर देखिए कुछ 50/2। कितना आंसर आया दोस्तों, 25। इतना ही तो आया था वहां से भी, देखो मैंने आपको बेसिक से करके सिखाया, तब भी तो 25 ही आंसर आया था। और इतना किया तब भी 25 आया। आप लोगों को मतलब मुंह जमानी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। बस आप लोगों को करना क्या था कि अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो आप लोगों को जितनी भी परसेंटेज में प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी परसेंटेज में, उन लोगों को उनको यहाँ रख दो, और जितनी संख्या दे रखी है उनको उतनी संख्या को काउंट करके नीचे लिख दो। बस आंसर आप खत्म। जैसे इसका देखो, 30 + 20/2, 50/2, आंसर 25 आ गया। क्या था क्वेश्चन में दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 2018 के सीजीएल में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2018 के सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आप लोग सोच सकते हो कि एग्जाम में अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ रहा है, तो उनका दिमाग किस टाइप का चल रहा है, कि उन्हें पता है कि बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। जो बंदा अपडेटेड होगा, जो बंदा नए तरीकों को देख रहा हो, फेस कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, तो वो तो इस मेथड से, इजी मेथड से निकल जाएगा। और जो पुरानी मेथड पे लगा रहेगा दोस्तों, पुराने टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन्हें उन्हीं बुक्स में पढ़ता टाइम मिलेगा, तो वो दोस्तों उस इससे पहले जो मैंने बेसिक मेथड समझा था उस पर रह जाएगा, और नया बदला बच्चा आप लोगों से जीत जाएगा। तो एग्जाम में भी तो माइंड में इस चीज फिक्स है ना कि उसे कैसे बच्चे चाहिए, उसे स्मार्ट बच्चे चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। तो मेरे प्यारे दो बच्चों, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बोलते हैं क्रय मूल्य बराबर है, और पहली वस्तु को 20% की लाभ पे बेचा जाता है, और दूसरी को 10% की हानि पे बेचा जाता है। तो पूरे व्यापार में दोस्तों उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो आप लोग अगर किसी से जाओ,
आंसर उतना ही निकलेगा। तो हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें कि फालतू बेसिक्स से जाए। तो हम लोग फिर लिखेंगे 20% प्रॉफिट है और हानि कितनी है दोस्तों, दोस्तों हानि इसकी 10% है और हानि है तो माइनस में आता है तो मैंने माइनस लगा दी साइन। और कितनी संख्या दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है, 2 का डिवाइड कर दो तो ऊपर कितना बचा 10, नीचे 2। आंसर मैंने काट के कितना निकाला, 5% का उसे प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 5% का प्रॉफिट हुआ। फिर फाइनल आंसर तो पॉजिटिव ही आया ना, फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आया उसका, तो इसलिए प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया होता तो फाइनल जो भी रिजल्ट रहा होता वो लॉस में रहा होता। हाँ दोस्तों, तो बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग तभी तो आएगी ना जब आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक समझाया, उसके बाद ये ट्रिक समझाई है। अब किसी भाई के माइंड में आ रहा हुआ कि इसका मैं बेसिक के थ्रू करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊं तो कैसे करूंगा मैं। तो देखो दोस्तों, इसका बेसिक देखते कैसे होगा। अब देखो मैं इसे रफ करता हूँ और बेसिक से करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं मान लेता हूँ सीपी जो है इसका 100 है, एक का पहले का 100 है और बोल रहा है कि 120% की प्रॉफिट में बेचा तो 120 में बेच दिया। दूसरी का सीपी फिर से 100 मान लिया और 10% की लॉस में बेचा तो 90 में बेच दिया। कितने में टोटल प्रोसेस हुई आपकी, 200 रुपए का सामान खरीदा था आपने और बेचा कितने में भाई, आपने 210 रुपए में। हाँ दोस्तों, कितने कमाए आपने, 10 रुपए कमा लिए। कितने पे कमाए, 200 पे कमाए और मल्टीप्लाई कर दो 100 का तो बस हो गया। देखो 100 से 200 कट जाएगा 2 बार और 2 से 10 कट गया 5 बार। देखो आपका आंसर 5 ही आया कि नहीं आया, 5% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग देखो अब इतना तो समझ गए होगे ना कि आप लोग बेसिक से जाओ या मिड ट्रिक से जाओ, आप लोगों को आंसर तो नहीं आना है। तो आप लोगों को इस मैटर की तरफ ना देख के सीधा ट्रिक को देखो ना, कि आपका काफी टाइम बच जाएगा। आपको टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में, कि आप लोग इससे टाइम बचाओगे तो किसी और सब्जेक्ट में, किसी और क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम यूज कर पाओगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, ठीक है दोस्तों, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपए थी। जो तीनों 3 वस्तुएं खरीदी, तीनों ही 3,000 रुपए की थी। और उसने बोला कि उन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 10% लाभ और 15% की हानि में बेच दिया। ठीक है, तो पहली जो वस्तु थी उसने खरीदी थी वो 15% प्रॉफिट में बेच दी, सेकंड 10% प्रॉफिट पे और थर्ड जो थी वो 15% लॉस पे बेच दी। तो उसके अलावा पूछा गया हमसे कि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत में है क्या है। मतलब से हमसे पूछा कि ओवरऑल जो भी उसने बिजनेस किया उसमें उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमें परसेंटेज में बता दो। तो दोस्तों अब एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को तो बेसिक नॉलेज चाहिए। जब वो बोल रहा है कि प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपए थी, तो तीनों का सीपी सेम हो गया नहीं होगा दोस्तों, हाँ है ना। तो तीनों का सीपी सेम हो गया, तो आप लोगों को अब क्या करना है, बस जो मैंने आपको बताया, 15 प्रॉफिट में, 10 प्रॉफिट में और लास्ट में बोल रहा है 15 लॉस में, माइनस के 15 डिवाइडेड बाय क्या, जितनी संख्या दे रखी है 1 2 3, 3 से डिवाइड दे दो, ऊपर काट दोगे 15 से 15, प्लस का 15 से माइनस का 15 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 10/3% का क्या हो गया, प्रॉफिट। क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया प्रॉफिट में कि 10/3% का उसे प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सोचो ये क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम्स में आ रहे हैं और ये उन एग्जाम्स में आ रहा है जिन एग्जाम्स को बच्चे बोलते हैं कैलकुलेटिव एग्जाम्स आ रहा है, मतलब काफी टफ एग्जाम आ रहा है मैथ का। तो दोस्तों उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, बच्चों को मेथड नहीं पता, बच्चों को ट्रिक्स नहीं पता, इसलिए वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब मेरी गारंटी है कि आप लोग अब इस क्वेश्चन को ना देख के आप लोग बस सेकंड्स में आंसर निकालोगे। अब आप लोगों को पक्का, मैं जो बोलता स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप लोगों को जिसने क्लास में पहले पढ़ रखा हो या क्लास में नहीं पढ़ रखा, दोनों को ही प्रॉफिट होगा। तो अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलो, अगर आप लोगों को सच में ट्रिक अच्छी लग रही हो दोस्तों, आप लोगों को प्रॉफिट, आप लोगों को फायदा हो रहा है इस क्लास से, तो आप लोग मेरी वीडियोस को पक्का लाइक करना, ठीक है दोस्तों। मतलब आप लोगों को यहाँ फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज दोस्तों यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 6,000 रुपए थी। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 12% लाभ और 15% की हानि में बेच दिया। तो टोटल हमें प्रॉफिट या लॉस पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर का। सोचो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2018 में। तो मैं बोला ना कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको आधे से ज्यादा पेपर रिपीटेड क्वेश्चन का मिल जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगी, मैथड सेम रहेगा।
तो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है कि हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम्स में नहीं आया या फिर एग्जाम्स में नहीं आने की उम्मीद है। मतलब हम लोग कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कोई इजी आम क्वेश्चन उठा के नहीं कराएंगे। यहाँ हम लोग सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीएसएसएल में आ रहा है, वो क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे? सेम प्रॉफिट सीपी तो तीनों का सेम है, कॉस्ट प्राइस तीनों का सेम है, बात खत्म होगी। बस आपको क्या करना था, 15 प्लस के 12 और माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 तो संख्या है, बस हो गया क्या, 15 से 15 कटा और 12/3 बचा, कितना था, 4% का प्रॉफिट हुआ उसे। कितने का प्रॉफिट हुआ उसे? 4% का। बस ये क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में था ही क्या, मतलब कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब आप लोगों को मजा आ रहा नहीं आ रहा क्लास में दोस्तों? बस आप लोगों को मजा आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, उसी से हमें अच्छा लगता है दोस्तों। बस आप उसके लिए ना, बस हमारे वीडियो को लाइक करा करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराओ। उससे हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को भी और अच्छा लगेगा, हम लोग और जोश के साथ आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब इस क्वेश्चन को देखो कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। ठीक है भैया दोस्तों, और एक व्यक्ति ने उनको क्रम से 50% लाभ, 40% हानि, 23% लाभ और 70% हानि पे बेच दिया। तो बताओ हमें कि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ हानि प्रतिशत है कितना, लाभ मतलब परसेंटेज पूछा गया प्रॉफिट या लॉस का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हमसे 2 डिजिट का पूछ लिया गया, हमसे 3 डिजिट का पूछ लिया गया, मतलब 3 आर्टिकल्स दे के भी पूछ लिया गया, 2 आर्टिकल्स दे के भी पूछ लिया गया, अब 4 का भी तो पूछ सकता है ना। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये देखो आपके लिए है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हमने देखा कि तीनों जो 4 जो सामान है, 4 वस्तुएं जो है, 4 का मूल्य जो क्रय मूल्य जो सेम है। तो आप लोगों को बस करना क्या है, 50 प्रॉफिट में 50 माइनस की 40, फिर हानि है 40 की, फिर प्लस में 23 और 17 प्लस में प्लस के 17, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे जो है प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट है, ये लाभ है। ठीक है दोस्तों, लाभ है यहाँ। तो यहाँ पे 17 प्लस के, अब देखो यहाँ दोस्तों कितना आएगा, 50 में 40 का कितना बचा, 10 और 23 प्लस 17 प्लस 40 के, तो आपको बचा दोस्तों 50। डिवाइडेड किससे करना है, जितनी संख्याएं दे देगी डिवाइडेड बाई 4, तो आपको डिवाइड 4 से करोगे से तो कितना आएगा दोस्तों, 12.5% क्या प्रॉफिट आया इसका, मतलब 30 का आंसर 12.5% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को दोस्तों काफी अच्छी क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को आप समझ में आया होगा कि आज की क्लास का कितना महत्वपूर्ण रोल था आपके लिए, मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि रिसेंट के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। आप लोगों को मतलब काफी फायदा मिलेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में। 100% गारंटी ले रहा हूँ मैं इस बात की कि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पक्का आएंगे। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, आप लोग उन पर फोकस करना और मेहनत करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आगे का हम लोग अब मंडे को मिलेंगे आपको। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद जो पास में जो घंटा आता है ना, जो बेल आइकन है, उसको दबा दें। तो आपके लिए इतना काफी है। थैंक यू, जय हिंद।